ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, यारों ने तो अपनी यारी निभाई। बहुत समय पहले कबीर साहब एक ठो झोपड़ी बना करके उसमें पूजा पाठ किया करते थे, नाम कीर्तन किया करते थे। कबीर साहब एक अनोखे भक्त थे, जिनका भक्ति सबसे निराला था, जिनका विश्वास अटूट था, जिनकी श्रद्धा अटूट था, और वह अपने झोपड़ी में भक्ति भजन किया करते थे। तो जिनको जिनको अच्छा लगता था उनके पास आते थे, सुनते थे सत्संग, अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पे आज गुरुजी पधारे हैं जनकपुर से और उनकी वचनों से अपना लोगों को लाभ उठाना है, उसी प्रकार से कबीर साहब सत्संग किया करते थे और उसमें बहुत सारे लोग आया करते थे। कुछ दिनों के बाद उन्हीं के साइड में एक ठो बेश्या अपना मकान बना लेती है और वह वहाँ पे डांस वगैरह क्या करती है, उनके पास भी लोग आया करते हैं। तो कबीर साहब को वहाँ पे पूजा पाठ करने में कुछ तकलीफ होने लगी, क्योंकि कबीर साहब का झोपड़ी बहुत पहले से था और वो भक्ति भजन करने के लिए एक अलग में झोपड़ी बनाया हुआ था और वो भी जाके वहीं पे बना ली घर। तो कबीर साहब सोचे इनको समझाना तो मुश्किल है, क्योंकि जानते हैं ना अपना लोग, जो व्यक्ति को कम बीमारी ग्रसित किया हुआ रहता है उस व्यक्ति को बचाने का भी चांस होता है, लेकिन जिसका बीमारी का भी एक ऊंचाई होता है और उस ऊंचाई को जब पार कर जाता है, बीमारी जब ज़्यादा ग्रसित हो जाती है तो उनको बचाना मुश्किल है, असंभव है, उनको नहीं बचाया जा सकता है। तो कबीर साहब सोच लिए इनको तो बचाना, इनको समझाना असंभव लग रहा है, इसलिए साधारण सी बात है कि इनसे बच ही लिया जाए। तो कबीर साहब जाते हैं उनके यहाँ और कहते हैं कि बहन, तुम्हारे कारण मुझे पूजा पाठ करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए तुम अपना मकाम कहीं और बना लो और वहाँ चले जाओ, जिनसे कि मेरा भी पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं होगी, तुम्हारा भी कार्य धंधा में कोई विघ्न नहीं होगा। तो बेश्या जो थी वो बहुत क्रोधित होती है और कबीर साहब को ललकार करके, झंझकार करके बोलती है, ए फकीर, तुम मुझे भगाना चाहता है? तुम क्या चाहते हो, हम रहें और इनको भगा दें? हम नहीं भागने वाले में से हैं। तुमको जाना है तो जाओ जहाँ पे जाना है, हमको नहीं जाना है, हमको यहीं पे रहना है। इस बात को सुन करके कबीर साहब को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, यहाँ पे बात का स्थान भी नहीं है, जिनके कारण कबीर साहब छोड़ देते हैं समझाना या बोलना कि चली जाओ, और आ करके भक्ति भजन में मस्त हो जाते हैं। और जब जब नाच गाना का पायल का झंझकार ज़्यादा होती है, जोर ज़्यादा मतलब आवाज़ ज़्यादा होती है, तो कबीर साहब भी जोर जोर से गाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि जो लोग उन बेश्या के पास जाया करते थे नाच ड्रामा तमाशा देखने के लिए, वो कबीर साहब के पास आकर के सत्संग भजन करने लगे, जिनके कारण बेश्या को काफ़ी दिक्कत हुई और वो सोची अगर ये महात्मा यहाँ पे रह गया तो मेरा धंधा चलने वाला नहीं है। इस प्रकार की बात तभी ही सिर्फ नहीं हो रही थी, आजकल भी अपना लोगों के समाज में इस प्रकार की बातें होती है। जब अच्छा कार्य होने लगता है तो गलत व्यक्ति उनको बिगाड़ने लगता है। वो सोच लेता है अगर अच्छा कार्य हो गया, अगर सत्संग हो गया तो फिर गलत चीज़ नहीं चलने वाला है, फिर मेरा जो ये धंधा चल रहा है इस प्रकार की, ये मेरा चौपट हो जाएगा। इस प्रकार की बात सोचने लगते हैं गलत लोग, एक विरोधी टाइप का वो माहौल बना लेते हैं। उसी प्रकार का हो गया उनके सत्संग में। और बेश्या के साथ जो पार्टनर लोग थे, साथी सब थे, उनको बोली कि जाओ और इन फकीर का कुटिया जला दो।
नहीं रहेगा कुटिया, नहीं रहेगा ये महात्मा। जब महात्मा नहीं रहेगा तो मेरा बाधा कौन बनेगा? मेरा कार्य ऑटोमेटिक बढ़िया से चलेगा। और वह अपने साथी को बोला और रात को गया इनका साथी और कबीर साहब के झोपड़ी में आग लगा दिया। कबीर साहब सोचे, वाह मालिक, अब तो लगता है आपका भी मर्जी यही है कि हम इस कुटिया को छोड़ करके ही चले जाएं, क्योंकि पहले तो वही ठो कठिनाइयाँ थी, अब तो मेरा कुटिया भी जल रहा है, अब तो रहने का मेरा कोई ठोर भी नहीं बचेगा, जिनके कारण हम रह भी नहीं पाएंगे। इस बात को ज्यों ही कबीर साहब बोलते हैं, भगवान को ये बात थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है और भगवान अपना कृपा बरसाते हैं और ऐसा आंधी आता है जिनके वजह से कबीर साहब का झोपड़ी का आग तो मिझ जाती है, लेकिन वही ललक, वही आग बेश्या के कोठा में लग जाता है और पूरा बेश्या का कोठा ही जल जाता है। और जलने जब लगता है उनका कोठा तो बेश्या आती है और कबीर साहब से बोलती है, ए फकीर, उनको लगता है जादूगर है, हम तो इनके कोठा में मतलब इनके झोपड़ी में आग लगाए थे, लेकिन ऑटोमेटिक मेरे ही कोठा में आग लग गई। और वह चिल्लाती है, चीखती है और कबीर साहब को बोलती है कि मेरे कोठा जल रही है, मेरी कोठा जल रहा है, तुम इनको रोकते क्यों नहीं हो? तुम्हारा ही ये काम है, तुम्हारा ही जादू के प्रभाव से मेरा कोठा जल रहा है। मैंने अपनी इज्जत को, अपनी सब कुछ को बेच करके इस कोठा को बनाया था, लेकिन तुम मेरे कोठे को जला रहे हो, तुम मेरे मेहनत को, मेरे परिश्रम को नहीं देख रहे हो। कबीर साहब को तो अपना झोपड़ी का कोई परवाह ही नहीं था, तो उनको दूसरे के घर से क्या लेना देना। कबीर साहब अपने भक्ति भजन से जुड़े ही रहते हैं और उनके बाद बोलते हैं, सुन बहन, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, यारों ने तो अपनी यारी निभाई। मतलब ना तुमने आग। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। इनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया में काम दो प्रकार का होता है। एक काम वह होता है जो लोगों के हित में होता है और जो लोगों के भला के लिए होता है, जो लोगों के उपकार के लिए होता है। और एक काम वह होता है जो सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है। जो क्या होता है? सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है। तो दुनिया में काम वह करना चाहिए जिनसे सबका भला हो। और स्वार्थ वाला अगर काम कीजिएगा ना, तो जिस प्रकार से बेश्या का घर जल गया और कबीर साहब का घर बच गया, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उन पे कोई भी शक्ति या कोई भी विरोधी दल या कोई भी गलत व्यक्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उन पे भगवान का कृपा हो जाता है। अगर भगवान का कृपा पाना चाहते हैं ना, तो अपना लोगों को भी अच्छा काम से जुड़ना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार से जुड़ना पड़ेगा, सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, अच्छे कार्यों से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का या भगवान की कृपा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिनका नाम है अच्छा कार्य, जिनका नाम है अच्छा कर्म, जिनका नाम है अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच। अगर अपना लोगों के जीवन में इस प्रकार की सोच हो जाएगी तो अपना लोगों पे भगवान का कृपा होने में थोड़ा सा भी देर नहीं होगी। लेकिन अगर इस प्रकार की बात अपना लोग नहीं करते हैं, अपना लोग जीवन में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, अपना लोग अपने जीवन को अच्छे कार्य से नहीं भरते हैं, अगर गलत कार्य से भरिएगा तो जीवन में जितना भी कमाए रहिएगा गलत ढंग तरीका से, वो अंतिम में जिस प्रकार से बेश्या का घर कितना मेहनत से बना हुआ था, लेकिन जलने में कितना टाइम लगा? बस 5 से 10 मिनट लगा होगा। उसी प्रकार से अगर गलत तरीका से बहुत धन कमा भी लीजिएगा ना,
उनको जाने में बस 2-4-10 मिनट काफ़ी है। बड़ा ऐसा झेल ही आ जाएगा ना कि उनसे बचना मुश्किल है। इसलिए अपना लोगों को अगर बचना है, अपने जीवन को सुरक्षित बनाना है, अपने जीवन में ओरिजिनलिटी को रखना है, तो उनका एक ही नाम है सत्य, धर्म, अहिंसा। इस बात को धारण करते हुए अपना लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित कर, व्यवस्थित कर, सुखमय बनाना है। चलिए अपना लोग बहुत बात को सुने। अब एक भजन सुनते हैं जो कि कबीर साहब बहुत अच्छे ढंग से गाए हैं, और इस भजन को सबको सुनना चाहिए और सबको गाना भी चाहिए, क्योंकि ये भजन उस चीज़ का याद दिलाता है जिनके बगैर, जिनके कमी के बजाय ही अपना लोगों के जीवन में अशांति आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है। तो चलिए उस बात को जानते हैं, क्या चीज़ के कमी के वजह से अपना लोगों के जीवन में बहुत प्रकार की बाधाएं आती है। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। आप लोग भी गाइए साथ साथ, बहुत अच्छा लगेगा। और इस बात को गाना ही चाहिए। अगर गाइएगा तब तो इसको जीवन में उतार भी पाइएगा, तो जरूर गाइए। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गंवायो, बाल अवस्था खेल गंवायो। जब ज्वानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। लाभे कारण मूल गंवायो, लाभे कारण मूल गंवायो। आजहू ना मिट्टी मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। पार उतर गए, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था
खेल गंवायो, जब ज्वानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। अपना लोगों का भी जीवन कहें बिना भजन का ना बीत जाए, इसलिए अपना लोगों को जीवन में इस बात का ख्याल रखना है। नहीं तो लोग बालापन तो वैसे ही बीत जाता है खेलते हुए खाते हुए, जवानी जब आती है तो लोगों को यह अहंकार हो जाता है, हमसे कौन ज़्यादा कारगर है, हमसे कौन ज़्यादा बलवान है, हमसे कौन ज़्यादा बुद्धियार है। इस मान के कारण वो जीवन में कभी भक्ति भजन नहीं कर पाते हैं और उनका जीवन मान से घिर करके ही बीत जाता है और उनका जीवन दुखी ही रह जाता है। इसलिए अपना लोगों को इस बात का ख्याल रखते हुए अपने जीवन में सत्संग भजन को लाकर अपने जीवन को सुखमय बनावें।